हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथ की 5 शानदार शॉर्ट ट्रिक, जिसकी मदद से आप गणित में अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी स्पीड बहुत शानदार तरीके से इम्प्रूव होगी मेरे दोस्तों, और आपको गणित के सवालों को सोल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत। आपके ट्रिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, यानी कि 2 अंकों की संख्या का अगर आपको गुणा करना है तो आप नॉर्मल तरीका ना अपनाकर कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाइए। ठीक है, जैसे आपके पास में दो संख्या है 83 गुणा में लिख देता हूं मैं 87। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है। तो मेरे दोस्तों, आपको 87 का तो फाड़ा आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 का फाड़ा बोलोगे और दोनों अंकों से इन 7 का गुणा करोगे। उसके बाद आप 8 का फाड़ा बोलोगे और दोनों संख्याओं का गुणा करोगे। इनने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप स्मार्ट तरीका अपनाए। देखिए, 3 का 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 21। 21 का लिखो आप 1। ठीक है, 21 का लिख दो आप 1 और हासिल का लगाओ कितना 2। ठीक है, अब 2 हासिल को आप मन में रखो। 8 का मल्टीप्लाई 7 से करते हो तो 56। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से करते हो तो मेरे दोस्तों 24। तो 56 और 24 कितना हो गया, 56 और 24 हो गया आपका कितना 80, और हासिल का कितना 2। तो अब हासिल का 2 लगाया, यानी कि 80 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास में 82। तो 82 का 2 लगाओ और हासिल है आपके पास में 8। 8 को मन में रखो। ठीक है, इधर का करो 8 का गुणा 8 से, तो कितना हो गया 64। 8 का गुणा 8 से 64, और 64 और हासिल का 8, तो 64 प्लस 8 करते हो तो कितना हो गया 72, यानी कि आपका आंसर आ गया 72 21। ये आपका आंसर है। चाहे तो कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हो, यही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे मुझे करने हैं 55। 55 का गुणा करना है मेरे दोस्तों 61 से। 61 से करना है मुझे 55 का गुणा, तो मैं करूँगा 5 का गुणा पहले 1 से, तो 5 आ गया। ठीक है, हासिल कुछ भी नहीं लगा आपके सामने। 5 का गुणा 1 से करो तो 5, 5 इंटू 1 5, और 6 का गुणा 5 से करो तो 23। तो 23 प्लस 5 कितना हो गया 35। अब 35 का लगाओ आप 5, हासिल कितना 3। 3 को मन में रखो। ठीक है, 5 का गुणा 6 से करो तो कितना आ गया 30। कितना 30, और 30 का आपने मन में क्या रखा था 3, और 30 प्लस 3 कितना हो गया 33। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको 2 अंकों का गुणा कर सकते हो आप। ठीक है, अब ट्रिक नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर सेकंड है दोस्तों आपकी स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक, ऐसे 2 अंक, मतलब ऐसे अंक जिनके इकाई का अंक 5 हो, उन संख्याओं का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। ये 3 संख्या ली मैंने 55, 65 और 105। तीनों का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है मेरे दोस्तों। तो इन संख्याओं का आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिए क्या है, आपको 5 का स्क्वायर तो पता है कितना होता है 25। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो ये पीछे 5 दिखाई दे रहा है आपको, इसका आप कर दो स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, ये 25 आपने लिख लिया। यहाँ पे देखो कितना है आपके पास में 5। अब 5 से जस्ट अगला नंबर कौन सा आता है 6। तो 5 का गुणा कर दो आप 6 से। 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, और 30 को लिख दो आप यहाँ। ये आपका आंसर आ गया 30 25। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25। ठीक है, 6 से जस्ट अगला नंबर कौन सा आता है 7। तो 6 का मल्टीप्लाई 7 से करो तो कितना आया 42, और ये 42 यहाँ लिख दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कमाल के ट्रिक। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना 25 लिख दिया हमने। 10 से अगला नंबर कौन सा 11। 10 का मल्टीप्लाई 11 से करते हो तो कितना आता है 110। 10 इंटू 11 कितना है 110। तो 110 को यहाँ लिख दो, और ये आपका निकल के आ गया स्क्वायर कितने का 105 का। तो जिस भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, उन संख्याओं का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो इस ट्रिक की मदद से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक करते चलो आप। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जो 100 से बड़ी हो। अब 100 से बड़ी संख्या तो लगभग सभी संख्या 100 से बड़ी होगी, 99 तक की संख्या ही छोटी है 100 से। मैं बात कर रहा हूँ 100 से लगभग 110 120 तक की संख्या आ जाए अगर, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। तो मेरे पास है आपके लिए एक शानदार ट्रिक। ठीक है, 102 का स्क्वायर निकालना है आपको, 107 का स्क्वायर निकालना है, और 112 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। देखिए 102 100 से कितना बढ़ाएं मेरे दोस्तों 2 बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं 2 बढ़ाएं। तो इस 2 का स्क्वायर करो आप। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन
इस 4 को आप केवल अकेला मत लिखना, ठीक है। इसके साथ में हमेशा 0 आएगा, क्योंकि सिंगल अंक कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ में आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब 100 से कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा था, तो 102 में +2 और कर दो आप, 102 में +2 कर दो तो कितना आ गया, 104। ये 104 आपने यहाँ लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया 10404। 102 का स्क्वायर होगा 10404, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में बात करें 107 का स्क्वायर, तो मुझे बताओ 100 से कितना बढ़ाएं, 7 बढ़ाएं, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो 49 को लिख दो आप अपने स्थान पे। अब यहाँ पे 2 अंक हैं, तो आपको यहाँ पे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब 107, 100 से 7 बढ़ाएं तो 7 का स्क्वायर करके आपने यहाँ लिख दिया। अब 107, 100 से 7 बढ़ाएं तो 107 में +7 और कर दो आप, तो 107 + 7 कितना होता है, 114, और 114 को लिख दो आप यहाँ पर, और ये आपका आंसर निकल के आ गया, है ना मजेदार ट्रिक। उसके बाद में चलते हैं 112 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी अलग सिचुएशन है मेरे दोस्तों। 112, 100 से कितना बढ़ाएं, 12 ज्यादा है, 112 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये 144 आप यहाँ लिख दो, ठीक है। लेकिन इसमें 3 अंक आ गए मेरे दोस्तों, कुछ कंडीशन अलग है। यहाँ पर 3 अंक आ गए, हमको 2 ही अंक रखने हैं। इस एक है जो ये तीसरे नंबर का अंक है, इसका ट्रांसफर करना है आपको। देखे अब 112 100 से 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 और जोड़ो तो कितना आएगा, 112 + 12 कितना, 124। 124 को लिखो आप इस हिसाब से। तो जो ये तीसरा अंक है यानी कि 1 है, ये अपने आप इधर ट्रांसफर हो गया, और इन दोनों को जोड़ दो आप, तो 4, यहाँ पर भी 4, 4 + 1 कितना, 5, और यहाँ पे लिख दो आप 12। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी आपकी 100 से जस्ट बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने की ट्रिक। अब दोस्तों हमने 100 से जस्ट बड़ी संख्या के स्क्वायर की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे 100 से जस्ट छोटी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर यानी कि 88 का स्क्वायर, तो इसको भी आप सेम तरीके से निकाल सकते हो। वहाँ क्या था, 100 से जितनी बड़ी होती थी उसमें उतना जोड़ देते थे और उतने का ही स्क्वायर कर देते, ये आपकी ट्रिक होती थी। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो आपको 4 का स्क्वायर लिखना है। जितना कम है उसका स्क्वायर लिख दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 अंक ही लिखना है आपको, 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंगल अंक आता है तो उसके साथ में 0 लगाने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो 4 कम है 100 से, तो 4 का स्क्वायर करके हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 16, ठीक है। अब 4 कम है तो इस 96 में से 4 और घटा दो आप, 96 में से 4 और घटा दो तो कितना, 92, और ये आपका आंसर आ गया 9216। ये तो 96 का स्क्वायर है, कैलकुलेटर उठाकर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। 97 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 100 से कितना कम है, 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिखो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 9 केवल सिंगल अंक है, तो इसके साथ में 0 लिखने की आपको जरूरत है मेरे दोस्त, तो इसके साथ में आपको ये यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है। 97 100 से 3 कम है, तो इस 97 में से 3 और कम करो तो कितना आ गया, 94। ये 94 लिख दिया यहाँ, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 88 का स्क्वायर यानी कि 88 का स्क्वायर कितना कम है, 100 से 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये 144 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144। अब ये 12 कम है, तो इस 88 में से 12 और कम करो। कितना कम करो, 12 और कम करो तो कितना आ गया, 76। कितना, 76। तो ये 76 को आप यहाँ पे लिख दो इस तरह से, तो ये आपका आ गया, जोड़ दो दोनों संख्याओं को, 4 4 7 और 7 यानी कि 77 44। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिक नंबर 4। अब करते हैं ट्रिक नंबर 5 की बात। तो दोस्तों ये आपके लिए आज की लास्ट ट्रिक, मतलब ट्रिक नंबर 5, 246/5 यानी कि आपको 246 में 5 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 5 का फाड़ा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, 246 का करो आप डबल यानी कि दुगना कर दो। तो 246 का डबल कितना होता है दोस्तों, 492, ठीक है, 492, ठीक है। ये कर दिया 246 का डबल। अब एक अंक छोड़ो और यहाँ पे 10 मतलब लगा, तो ये आपका आंसर आ गया। 5 का फाड़ा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है आपको।
450 में 25 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5 का भाग दिया था तो आपने ऊपर वाले संख्या का दोगुना किया। यहाँ पे 25 का भाग लगाना है तो ऊपर वाले संख्या का कर दो आप 4 गुना। 450 का 4 गुना कितना होगा, दोगुना हो गया 900 और 4 गुना हो गया 1800। कितना, 1800। और मेरे दोस्तों यहाँ पे आपने एक अंक छोड़ा था, यहाँ पे 2 अंक छोड़ो और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यानी कि ये 18 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1225 में 5 का भाग लगाना है तो इसका करो आप डबल। 1225 का डबल कितना, 1200 का तो 2400 और 25 का 50, यानी कि 2450। ये इसका हो गया डबल। और एक अंक छोड़ो और यहाँ पे 0 लगा दो, मतलब डेसिमल लगा दो, तो यानी कि 245। 245 बार भाग जाएगा इसमें। तो ये थी आज के 5 ट्रिक। ऐसे ही और ट्रिक्स लाऊंगा आपके लिए मेरे दोस्तों। ये आज छोटी क्लास है, थोड़ी बड़ी क्लास लेके आएंगे, अलग अलग सभी चीज़ों के ट्रिक बताऊंगा आपको। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है।